दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। आप लोगों को मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआई 3.0 के पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पद पर हुआ है। और आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस चैनल से जुड़ जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उससे भी जुड़ जाए, जिससे आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके और ऐसे एमसीक्यू मिल सके जो आपके पॉलिटी क्लास से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटी से, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या 6 to 8 हो, उस सब में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ 30 क्वेश्चनों का एमसीक्यू है जो वीवीआई है, जो आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे। टीआर 3.0 में पूछे गए थे, टीआर 3.0 में भी आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो शीत युद्ध का शुरुआत 1945 के बाद से माना जाता है। 1945 के बाद से शीत युद्ध का शुरुआत माना जाता है। ए इसका आंसर होगा। कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? तो देख लीजिए कौन को, जर्मनी फ्रांस के बीच, भारत चीन के बीच, तो अमेरिका सोवियत संघ के बीच। अमेरिका सोवियत संघ के बीच ये शीत युद्ध चला था, दो गुटों के बीच। चलिए आइए 3 नंबर में। निम्नलिखित में से शीत युद्ध के परमाणु कारण रहे हैं, मतलब क्या कारण थे शीत युद्ध के? तो इसमें उपरयुक्त सभी हो जाएंगे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भी संवैधानिक भेद हो के ये भी था। विजित प्रदेशों का आधिपत्य ये भी था। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण ये भी था। तो इसमें से डी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आइए 4 नंबर। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुआ था? तो आइए इसमें हो जाएगा 1917, 1922, 1925, 1991। तो 1917 हो जाएगा। इसमें 1917 में हुआ था। चलिए, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? लाल सेना किस देश की सेना को कहा जाता है? तो लाल सेना सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है। सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है। चलिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1943, 1944, 1945, 1946, ये सब लोग जानते हैं। तो 1945 में किया गया था। आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मार्शल योजना कब शुरू की गई थी? तो मार्शल योजना कब शुरू किया गया था? तो 1945, 1946, 1947, 1948, 1948 में मार्शल योजना का शुरुआत किया गया था। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? तो बर्लिन का नाकेबंदी कब की गई थी सोवियत संघ के द्वारा? 1948, 1950, 1952, 1956। तो एक कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। नाटो की स्थापना कब की गई थी? देख लीजिए, 4 अप्रैल 1949, 15 अगस्त 1947, 8 अप्रैल 1975 और 9 जून 1975। कब किया गया था नाटो की स्थापना? तो 4 अप्रैल 1949। ये डेट बाय भी याद कर लीजिएगा, डेट बाय भी कभी कभी पूछता है। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिकी अंतरिक्ष सुरक्षा को मजबूत करना, पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव को विस्तार को रोकना, दुनिया में युद्ध की विभीषिका से बचना। तो क्या हो जाएगा आप लोग देखिए। तो पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना, यानी रूस के जो सोवियत संघ यूएसएसआर था उसके प्रभाव को रोकने के लिए यह नाटो का स्थापना यूएसए द्वारा किया गया था। नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे? कितने देश थे? 20, 15, 10, 5। कितने देश ने किए थे? तो इसमें 20 देशों ने किए थे। चलिए 12 नंबर में देखिए, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1975, 1971, 1968, 1989। तो बताइए कब बना था? तो ये 1971 में बना था। चलिए, अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई थी? वाटरगेट की कांड की घटना कब हुई थी? 1971, 1972, 1973, 1974। तो 1974 में हुआ था। चलिए, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1973,
1980, 1985, 1991। तो बताइए कब हुआ था 14 का? तो 14 का आप लोगों का सी हो जाएगा, 1975 में, सॉरी 1985 में हुआ था। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे बताइए? जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, निकोल बुल्गानिन, उपरयुक्त में से कोई नहीं। ये निकिता क्रुश्चेव थे। ये बहुत भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा। मार्शल योजना क्या थी? यूरोपीय के देशों में पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका सहायता, सोवियत संघ के आर्थिक प्रतिबंध, अमेरिका में आतंकवादियों की समाप्ति के लिए योजना, साम्यवादी शासन के विस्तार की योजना। तो ये हो जाएगा यूरोपीय देश के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका की सहायता। तो एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? उत्तरी अमेरिका के संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अमेरिका का आतंक निरोधक संगठन, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये इसका हिंदी हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? एक ध्रुवीयता किस देश के प्रभुत्व से? बताइए, रूसी संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। बताइए 18 नंबर में कौन होगा? तो अमेरिका के कारण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति सुरक्षा में सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का गठन, आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना, राष्ट्रों के संप्रभुता की रक्षा करना, उपयुक्त में से सभी। इसमें से कौन हो जाएंगे बताइए? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित कौन इसमें सही होंगे? 19 नंबर बताइए। तो 19 नंबर भी इसमें से सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी के लिए ये किया गया था। युद्ध से बचाव के लिए भी। हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हेलसिंकी भावना का संभव किससे है बताइए? परमाणु सुरक्षा से, तनाव सहनशील से, यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, उपयुक्त में सही। तो यूरोपीय देश के आर्थिक विकास से ये हो जाएगा। चलिए, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नवजागरण के परिमाण था? ऑस्ट्रेलियाई महादेश, एशियाई महादेश, अमेरिकी महादेश, यूरोपीय महादेश। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एशियाई महादेश। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आया था? जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ ब्रॉड टीटो। तो इसमें ये गुट निरपेक्षता यानी नेम है, नाम इसका इंग्लिश है, नेम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसमें 3 लोगों ने मिलकर किया था, नेहरू, नासिर, टीटो। ठीक से याद करें, नेहरू, नासिर, टीटो, 3 लोगों ने मिलकर, यानी उपयुक्त सही हो जाएगा इसमें। 23 नंबर, तो नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधारों को निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? क्या क्या उनके आधार है बताए? तो इसमें आप लोगों को देखना, राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति चलाना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग रहना, उपयुक्त में से सभी। तो बताइए इसमें से कौन हो जाएगा 23 नंबर का? इसमें से सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये सब मिलाकर गुट निरपेक्ष का निर्माण किया गया था कि हम लोग अलग देश, हम लोग ये दोनों देश में नहीं रहेंगे। क्यों? तो दोनों देश तो एक यूएसए और एक यूएसएसआर, ना उसके पक्ष में रहेंगे ना इसके पक्ष में, वो शांति के पक्ष में रहेंगे। इसलिए शांति के पक्ष में ये नियम का स्थापना 3 लोगों ने मिलकर किया था। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो शीत युद्ध, सैनिक युद्ध से अलग रहना, राष्ट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा और उपयुक्त सभी। तो 24 का क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें से। चलिए, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? बताइए। सोवियत संघ को, साम्यवादी चीन को, उत्तरी कोरिया को, हंगरी को। तो उत्तरी कोरिया ये उसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? तो बर्लिन का दीवार खड़ा किया जाना, 1989 में पूर्वी जर्मनी को जनता द्वारा बर्लिन दीवार को गिराया जाना, जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान,
और उपरयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, इसी से तो ये युद्ध का शीत युद्ध का शुरुआत हो। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से चला था? तो 1939 से 1945। आप लोग देख सकते हैं। 27 का बी हो जाएगा। 28 का क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी थे, जॉन एफ कैनेडी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड। ये पूछे जाते हैं पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी में, सब में पूछे जाएंगे। जो पॉलिटिकल क्लास होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ऐसे ऐसे वीडियो और एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।